SSC MTS 2024 एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की तैयारी खत्म हो गई होगी। बस कुछ हल्का फुल्का आपका रिवीजन बच रहा होगा, वो आप इन बचे हुए दिनों के अंदर खत्म करके रैप अप करके रख देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए एग्जाम के अंदर, क्या आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए एग्जाम जब आप सेंटर के अंदर जाएं, आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, सेशन 2 के अंदर आप कितना स्कोर करेंगे, और सेशन 1 के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसको आप कैसे टैकल करें। मैं खुद SSC MTS होम स्टेट सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, सो आई विल हेल्प यू आउट कि आपको कैसे क्या क्या करना है क्या नहीं। सो बने रहिएगा इस वीडियो मेरे साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात वो ये जनाब कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल द सरकारी गाय। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम सेम नेम द सरकारी गाय। कोई भी आपको डाउट वगैरह है वहाँ पे आप पर्सनली जाके मुझे DM कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मैं ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो भी मेरे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करा है, उनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है, उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे अच्छा खासा ध्यान दिया है, उन्होंने डेली कोई ना कोई किताब पढ़ी है या फिर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा है, और जीके के अंदर उन्होंने लगभग सारा का सारा सिलेबस रैप अप करके रख दिया है। और अब बात बचती है सिर्फ ढंग से एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपसे बात दोबारा से कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि एग्जाम के अंदर आपके मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के माहौल में ढालते हैं। मॉक टेस्ट प्रिपेयर यू टू फाइट एज अ वॉरियर व्हेन यू गेट इनटू द अरीना दैट इज योर एग्जामिनेशन हॉल। मैं चाहता हूँ कि तुम भी बनो एक अच्छे योद्धा, पर फिर सवाल ये उठता है कि तुम्हें अच्छा योद्धा बनाएगा कौन, तुम्हें एग्जाम के माहौल में ढालेगा कौन, तुम्हें अपने सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएगा कौन। तो इन सभी सवालों का जवाब है टेक्स्ट बुक। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये ऐप है 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स की पसंद टेक्स्ट बुक। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल टेस्ट मिल जाते हैं। इस ऐप की खास बात यहाँ पे आपको प्रॉपर एनालाइज करने का भी समय मिलता है। पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को दिखाता है कि आपने इस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया है, और ये भी दिखाता है कि इसमें एवरेज टाइम कितना। उससे आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि आप एक क्वेश्चन करने में कितना समय ले रहे हैं और एक एवरेज स्टूडेंट कितना समय ले रहा है, और आपको उस टाइम को कैसे कवर अप करना है। पेपर खत्म होने के बाद प्रॉपर सोल्यूशंस भी मिलते हैं इसके अंदर। तो एक सिंगल पास खरीद के तुम 80,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, 800 से भी ज्यादा एग्जाम की तुम इसमें तैयारी कर सकते हो। जस्ट नेम द एग्जाम एंड यू विल फाइंड इट ओवर हियर, वेदर यू नेम इट SSC CGL CHSL CPO MTS GD DSSB का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, BPSC का हो, FCAT एग्जाम डिफेंस की तैयारी करो तो वो भी इस पे मिल जाता है। सो जस्ट गो एंड परचेज दिस टेक्स्ट बुक ईयरली पास एंड यू कैन अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कूपन कोड मेंशन्ड ओवर हियर। और तुम चाहो तो टेक्स्ट बुक का पासबुक प्रो भी ले सकते हो, इससे तुम्हें उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे यार। तो जस्ट अब आप मेरी बात एकदम गौर से सुनिए। आपका जो सेशन 1 रहेगा वो 45 मिनट का रहेगा, और आपका जो सेशन 2 है वो भी 45 मिनट का रहेगा। आपके सेशन 1 के अंदर मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, और गौर फरमाने वाली बात यह है जनाब कि आपके मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। आपको उसमें सिर्फ 30% स्कोर करना है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, यानी कि 40 क्वेश्चन टोटल आएंगे आपके, 20 आपके रीजनिंग के और 20 आपके मैथमेटिक्स के। 40 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 120, और आपका 30% निकालेंगे तो आपको 36 नंबर लेकर आने आएंगे। आपको सिर्फ 40 में से 12 क्वेश्चन ठीक करने हैं, और मजेदार बात यह है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इंडिविजुअली आपको कोई भी अलग से सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको एक पूरे सेक्शन के अंदर क्वालिफाई करना है, आपको उस पूरे सेशन 1 के अंदर क्वालिफाई करना है। आपको रीजनिंग और मैथ्स मिला के आपने 12 क्वेश्चन ठीक करने हैं। और मैं मानता हूँ जो भी बंदा सीरियस है वो बड़े ही आराम से 12 क्वेश्चन तो ठीक कर सकता है। और फिर भी ना करते आप लगा लो, पेपर अटेम्प्ट करने बैठे हो, अगर आप ढंग से भी थोड़ा दिमाग लगे तुक्के लगाओगे तो आपका सेशन 1 तो बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। आपके पास 45 मिनट रहेंगे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप उस 45 मिनट के अंदर कम से कम 40 मिनट तो इत्मीनान से अपने पेपर को सॉल्व करो। अगर आपको रीजनिंग पहले पसंद है सॉल्व करना तो आप रीजनिंग को कर लो, आपको मैथ्स पहले पसंद है सॉल्व करना तो मैथ्स को पहले सॉल्व कर लो। एंड देन एट द एंड व्हेन यू आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स, तो उसके अंदर जो आप दोबारा आओ एक बार देखो कि क्या क्या लग रहा है, जिसके अंदर आप मतलब कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो तुक्के लगा के। वैसे तो आपको सारे ही पेपर अटेम्प्ट करना है, सारा का सारा आपने क्वेश्चन करने हैं 40 के 40, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे, एंड आप जब 45 मिनट आपके जैसे ही खत्म हो जाएंगे देन यू विल ऑटोमेटिकली मूव ऑन टू द सेशन 2। सेशन 2 में आपकी रहेगी मेन चीज, जिसके बेसिस पे होगा आपका सिलेक्शन, जिसके बेसिस पे बनेगी आपकी कट ऑफ। उसके अंदर रहेगा आपका इंग्लिश और आपका जीके। दोनों के दोनों सेक्शंस की वेटेज सेम है, 25 क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो 25 × 3 75, 25 × 3 75, 75 × 75 आपका 150 नंबर का, यानी कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी फाइनल वो आपकी 150 नंबर में से बनेगी जनाब।
अब इसके अंदर बात ये आती है, ये भी आपका 45 मिनट का ही सेक्शन है और इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। लिसन टू मी केयरफुली, आई रिपीट अगेन, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब नेगेटिव मार्किंग को आपने डील कैसे करना है, और नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, यूजुअली कोई भी एसएससी एग्जाम होता है ना उसके अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, बट इसके अंदर आपकी यूपीएससी वाली और एफकेट वाली नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/3 की, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, और ये काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि आपकी इस एग्जाम के अंदर, एमटीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा मैटर करेगी, बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। आधे नंबर से एमटीएस के अंदर बच्चे मेरिट आउट हो जाते हैं, आधे नंबर से आपको आपका होम स्टेट रहने से मिल जाता है और आधे ही नंबर से आपको आपका होम स्टेट भी मिल जाता है। तो इसके अंदर आपके क्वेश्चंस सही होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब सवाल ये उठता है दोस्त कि आपका सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा, आपने पेपर सेशन 2 को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, इंग्लिश के अंदर मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपने ढंग से रीडिंग वगैरह करी है, आपने सारी चीज़ें फॉलो करी हैं, ठीक है, तो आप पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर अटेम्प्ट करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप सेशन 2 के इंग्लिश को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, नॉर्मल लेवल आता है एमटीएस के अंदर। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करे हैं, मॉक लगाए हैं, आपने देखा होगा, आपको खुद आइडिया लग गया होगा, आपने बाकी पेपर से कंपेयर करा होगा, तो इंग्लिश का लेवल उसके अंदर इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं होता है, इट इज़ वेरी नॉमिनल लेवल। तो आप बड़ी आसानी से उसमें 25 क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि आपको 3-4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी उसमें डाउट रहेगा, आप कितना भी पढ़ लो तो कुछ ना कुछ नया शब्द आपको मिलेगा, और ये हमेशा मिलता है। वहाँ पर आपको लेना है कैलकुलेटेड रिस्क। तो रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क आप लेंगे, आप देखेंगे, हिसाब लगाएं कि यार ये करने से हाँ ये ऐसे से हो सकता है, आपको अंदाजा लग जाएगा। जैसे अगर आपने सारे ढंग से स्टडी करी है ना, आपने थॉरली स्टडी करी, तो आपको ऑप्शंस को देख के भी एलिमिनेट करना आ जाएगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की ट्रिक लगाइए, वहाँ पे एलिमिनेट करिए और कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए एंड कोशिश करिए पूरी कि आप इंग्लिश के एटलीस्ट 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। अब बात आती है जीके की। अगर आपने जीके की भी ढंग से तैयारी करी है कि उसमें सारे के सारे 1 वर्ड वाले आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, CAGL या CHSL मेंस की तरह नहीं है कि भैया एक स्टेटमेंट वगैरह ऐसे आ रहे हैं और आपको स्टेटमेंट चूज करना है, इस तरह करना नहीं। सिंगल नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आपने टिक करना, आता है नहीं आता, सिंपल रहेगा। 25 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने ढंग से स्टडी करी है तो आप आराम से उसके अंदर 18 से 20 क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब आप बाकी के जो बचे आपके सवाल हैं उसके अंदर आपकी इच्छा है, मैं ये कहूँगा आप अटेम्प्ट करो या ना करो, बट अगर मैं आपकी जगह पेपर देने जाता तो मैं सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट करता, बिल्कुल करता, और उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेता। और एटलीस्ट आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप दोनों सेक्शन को जब मिला के क्वेश्चन करें तो आपके कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक हो, यानी कि आपके इंग्लिश और आपका जीके मिला के 50 में से आपके 40 क्वेश्चन तो कम से कम ठीक होने ही चाहिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। और बाकी थोड़ी आपका SC ST OBC कैटेगरी तो हल्का उसमें आप कम कर सकते हैं, यानी कि आपका मिनिमम 120 तक तो स्कोर जाना चाहिए। और आप इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं, अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए कि मेरा स्कोर इतना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, किसी में 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, किसी में 130 आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है शिफ्ट वाइज करेगा। आपकी तैयारी ज़्यादा आप देख रहे हो यार या तो मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है, तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अगर वो शिफ्ट हार्ड होगी तो अपने आप आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा, आपका स्कोर अपने आप बूस्ट अप हो जाएगा। तो उस चीज़ को आप दिमाग से निकाल देना जब एग्जाम को अटेम्प्ट करने बैठो। आपकी बस यही कोशिश रहनी चाहिए कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकूँ, यही आपके माइंड सेट होना चाहिए उस टाइम पे। सो लेट मी कंक्लूड द वीडियो वंस अगेन फॉर यू। सेशन 1 नो नेगेटिव मार्किंग, अटेम्प्ट सारे के सारे क्वेश्चन 40 के 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और टाइमली करेंगे, ठीक है। 40 मिनट के अंदर आप जितना आता है उतना कर लेंगे, बचे 5 मिनट में आप दबा के तुक्के लगाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देंगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के अंदर। क्योंकि अगर आपका टाई अप केस बनता है तो आपके ये वाले मार्क्स भी मैटर करेंगे दोस्त, तो ये वाले मार्क्स भी मैटर करते हैं आपके। एंड देन आपका जो सेशन 2 आता है उसके अंदर आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप मिनिमम एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस को लेके 50 में तो आप श्योर रहें, यानी कि आप 120 तो कम से कम स्कोर करें। और बाकी के 10 क्वेश्चन के अंदर आपकी इच्छा है, आप कितना रिस्क लेना चाहेंगे कितना नहीं, वो सबकी गट फीलिंग रहती है, वो आपके ऊपर मैं डिसीजन छोड़ता हूँ आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या करने नहीं करेंगे। आप 45 भी कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे 50 भी कर सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 50 भी आप कर सकते हैं। ये सारा का सारा कैलकुलेटेड रिस्क का गेम होता है, सारे के सारे सवाल किसी को भी नहीं आते हैं, इतना आप पढ़ ही नहीं सकते, आप कितनी कोशिश कर लो आप इतना नहीं पढ़ पाओगे कि आप सारे के सारे सही कर दो। तो वहाँ पर आपका कैलकुलेटेड रिस्क काम करेगा, आपकी गट फीलिंग जो होती है वो मैटर करेगी वहाँ पर। तो आप हिसाब से अपने सारे के सारे क्वेश्चन करना। मैं आपकी जगह होता तो सारे के सारे क्वेश्चंस करके आता, क्वेश्चन को हिसाब लगा के यार ये है। अगर मान लो मैंने 4 तुक्के लगाए हैं, 4 के अंदर मेरे 2 भी सही हो गए, यानी कि 2 सही यानी कि 6 नंबर, 2 गलत हो गए तो 2 नंबर कटे, यानी कि मेरे को 4 नंबर तो भी फायदा हो रहा है ना दोस्त। तो इस जगह पे आपका कैलकुलेटर रिस्क काम आता है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको ये वीडियो पसंद होगी कि आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं और आपने कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपके लिए सेफ अटेम्प्ट कितने रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो, एंड चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। या यू कैन ऑल्सो फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, सेम नेम द सरकारी गाय। कोई भी अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी डाउट रह जाए तो आप मुझे वहाँ जाके पर्सनली DM कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू दैट। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, आपका अपना द सरकारी गाय, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर गाइस।